ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके अपने नए दिन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और जीवन में हमेशा आप सभी के आए दिन, आए हर पल में खुशियाँ आती रहें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर में साईनाथ की असीम कृपा हर दिन बरसती रहे, ऐसी हमारे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो आइए आज का दिन शुरू करने से पहले अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे साईनाथ, बाबा आपकी असीम कृपा से हमारे जीवन का एक नया दिन हमें फिर से मिला है। हमारी लाइफ के एक नए दिन की शुरुआत फिर से हुई है। बस आपकी कृपा हम पर, हमारे परिवार पर, हमसे जुड़े हर रिश्ते पर बनी रहे, यही प्रार्थना आपसे हम करते हैं और इसी प्रार्थना के साथ अपने नए दिन को शुरू करते हैं। बहुत सारे भक्त अपने भाव को अलग अलग तरीके से बाबा से कहते हैं। कुछ बोल कर कहते हैं, कुछ मन में कहते हैं, कुछ कहते नहीं है, सिर्फ साईं को निहारते रहते हैं। बाबा को निहार कर ही बहुत सारे सुकून का अनुभव होता है। जब भक्त सच्चे हृदय से अपने प्रभु को देखता है तो वो सिर्फ उन्हें देखता ही नहीं है, मन ही मन बहुत सारे सवाल होते हैं भक्त के हृदय में जो वो अपने भगवान से पूछना चाहता है, लेकिन उनके दीदार के समक्ष उसकी ज़ुबान ही नहीं खुलती। वो कहकर भी कुछ कह नहीं पाता। बस अपने भगवान का दीदार करते करते उसको ऐसे सुकून का अनुभव हो जाता है कि सारे सवाल अपने आप हल हो जाते हैं, सारे सवालों का जवाब अपने आप मिलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शनों में वो ऐसी कुछ खास बात है जो हमें उनके सामने कुछ कहने नहीं देती, सिर्फ उन्हें निहारती रहती है, सिर्फ उन्हें देखती रहती हैं ये नज़रें, और इन नज़रों से वो प्रेम आश्रु बहते हैं जो सिर्फ भगवान और भक्त ही जान सकते हैं कि उनमें कितना भाव है। होता है ना कि हम अपने भगवान के सामने शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके आगे सिर्फ आंसू बहकर अपने भाव को बयां करते हैं, सिर्फ आंसुओं का काम है, शब्द नहीं चल पाते। शब्द कहने जाते हैं लेकिन कह नहीं पाते। मैंने बहुत सारे भक्तों से ये सुना है, बहुत सारे भक्त कहते हैं कि हम बाबा के सामने जाकर बहुत सारे सवाल लेकर जाते हैं, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये कहेंगे, पर मजाल कि कुछ कह पाए। ऐसे जाते हैं और बस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं कि बाबा के दर्शन हो गए। और फिर याद आता है, अरे मैं तो कहना ही भूल गई बाबा से, मैं तो बताना ही भूल गई बाबा को। इसलिए जब अपने भगवान पर भरोसा कर लिया ना, फिर संशय नहीं लाना है मन में, घबराहट नहीं लानी है, घबराना नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि जो होगा उनकी रज़ा से होगा और उनकी रज़ा में राज़ी रहना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, जो कि हम हर दिन इस बारे में बात करते हैं और हमें रहना भी चाहिए। तो बाबा की असीम कृपा हर दिन हम सब पर बरसती रहे, इसके लिए साईं चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करें। बाबा जो करेंगे अच्छा करते थे हमारे लिए, अच्छा करते हैं हमारे लिए, अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, इस बात में हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। तो बाबा से हमारी यही प्रार्थना है, हे प्रभु, हम नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, हमारे मन में हमेशा एक ऐसी ज्योत जलती रहे जो हमेशा हमारा मार्ग सच्चा और साफ रखे। हमें कभी भी किसी गलत मार्ग पर जाने मत देना, हमारा मन कभी भी ऐसी जगह ना भटके जो जगह ही हमारे लिए सही ना हो। इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, दया करना प्रभु, रहम नज़र करना। ओम साई राम अनु जी, ओम साई राम दीदार फैमिली। आप सब बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हो। मेरे पास देवा की बहुत सारी लीलाएं हैं अनु जी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। मैं सोचती थी आज बताऊंगी, लेकिन नहीं बता पा रही थी। लेकिन कल एक ऐसी बात हुई और मैंने कहा बस बाबा आप सब ठीक करो, बस मुझे नहीं पता, मैं ये लीला तो पक्का शेयर करूँगी ये वाली। कल मेरा बेटा जिम गया, उसने चांदी की चैन पहनी हुई थी, उसके गले में बाबा का लॉकेट भी था।
और वो चैन उसको नहीं पता चला कि जिम में उतरी है, कहाँ गिर गई है, कहीं रास्ते में गई। वो ढूंढता रहा, इधर उधर घूमता रहा, उसको मिली नहीं। मुझे चैन का इतना नहीं था, मुझे था उसमें बाबा का लॉकेट है, वो नहीं कुछ होना चाहिए। मेरे को ये था बस बाबा घर आ जाओ। अब घर से क्यों गए, क्यों गए, घर से क्यों गए आप हमारे? अब वापिस आओ देवा, वापिस आओ। अब आ जाओगे, मैं ये लीला पक्का शेयर करूँगी देवा, पक्का शेयर करूँगी ये वाली लीला। घर आओ आप। और अभी मेरा बेटा शाम को ये भी जिम से आया और मैं अभी बाबा को बोल रही थी, अब मेरे से प्यार करते हो तो घर वापस आओगे, आप ज़रूर आओगे देवा। और उसने आते ही कहा मम्मी बाबा आ गए। और मैं इतनी खुश हो गई, देवा को थैंक यू बोला। और बस आते अभी अब बात करते करते मैंने आपसे अभी तभी उसी टाइम ही लीला शेयर कर दी। थैंक यू अनु जी, आपकी वजह से हिम्मत आ जाती है कि लीला शेयर करनी है हमने। बस आगे भी हम ऐसे लीला शेयर करते रहेंगे अपनी देवा की। थैंक यू अनु जी, थैंक यू साईं, थैंक यू साईं, लव यू साईं। बाबा की लीला ऐसी ही होती है, हम हैरान हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं अरे ये कैसे हो गया, ये तो होने वाला ही नहीं था, अभी तो ये चीज़ ऐसी थी, अभी कैसे हो गई। तो जो भगवान रक्षा करते हैं ना, तो कुछ भी कैसे भी हो जाता है। हमें चिंता नहीं करने देते, हमें हमारी रक्षा करते हैं और ये जताते हैं, ये दिखाते हैं कि तू व्यर्थ चिंता करता है। बाकी आपकी बहुत ही सुंदर लीला, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं ऐसे ही आपकी रक्षा करें, आप पर प्यार लुटाएं, आपकी हमेशा हर पग पग पर बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरसता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। साईंनाथ आपको सदा खुश रखें। तो आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।